भय बिन होत न प्रीत, सुना होगा आपने। ये कहावत बहुत फेमस है इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये चरितार्थ हमारे जीवन में हो ही जाती है। हमारे डिप्टी सीएम साहब को देखिए, इनकी जिंदगी पर ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है और इस कहावत का हिंदी अर्थ समझाने के साथ साथ इनके जीवन पर ये कैसे फिट बैठती है ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो सोशल मीडिया के कुछ मुद्दे जैसा कि मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ बातचीत करने के लिए, तो ये फोटो बड़ा वायरल हो रहा है तो सोचा आज इस पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बात करना, संवाद करना जरूरी है और संवाद इसीलिए ही आपके लिए कुछ मुद्दे लेकर आता है। ये देखिएगा भाई साहब, इस फोटो में यहाँ मीटिंग चल रही है, डिप्टी सीएम बैरवा साहब यहाँ पर बैठे हैं, अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं और बार बार जब इस सरकार पर आरोप लग रहे हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, इनकी मुट्ठी में बंद है, उसका नजारा इस बैठक में देखने को मिला। रतनगढ़ की ये घटना है जहां पर उप मुख्यमंत्री परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे थे और बोल रहे थे कि रतनगढ़ की घटना का उदाहरण इसमें दे रहे थे कि सदन जब चल रहा था ऐसे में आपको कलम की ताकत के बजाय इस प्रकार की ताकत नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन इसी दौरान संयोगवश एक अधिकारी का फोन बज जाता है जिसका माइक भी चालू रहता है और वो उसी वक्त सामने डिप्टी सीएम बैठे होने के बावजूद, मीटिंग चलने के बावजूद फोन उठाकर कहते हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि मैं मंत्री जी के साथ वीसी में हूं। यानी कि अपनी व्यस्तता को आप किसी और को दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन सामने कौन बैठा है, बैठक चल रही है, नो वैल्यू एट ऑल, फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, ये यहां पर दिखाई देता है। और ये जो घटना है बहुत छोटी सी है, लेकिन आप इस घटना से समझिएगा कि आखिर ब्यूरोक्रेसी कितनी हावी हो रही है सरकार पर। उप मुख्यमंत्री पद को क्या मानते हैं आप? क्या परिभाषा है आपके जीवन में इसकी? राजनीति में अगर आप दिलचस्पी लेते हैं तो लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, मैं जानना चाहूंगी। मेरी नजर में उप मुख्यमंत्री पद कोई छोटा मोटा पद या सामान्य पद नहीं, एक ऑरा होता है। यहाँ लोगों को फील नहीं आ रहा है कि हमारा उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा है। बैरवा साहब जहां जाते हैं ना कोई डर का माहौल है, ना सम्मान कोई देना चाहता है इन्हें, बार बार इन्हें विवादों में खड़ा कर दिया जाता है। आखिर चल क्या रहा है? दलितों के साथ इतना ज्यादा भेदभाव होता है, उन्हें कितने ही बड़े पद पर बिठा दीजिए, लेकिन उनका सम्मान उनके पद से नहीं, उनकी जाति से आका जाता है। माफ कीजिएगा, कड़वा सच है, फिर आप कहेंगे जाति बाती कर रहे हैं, लेकिन ये सच है, समाज में चल रहा है। हमारे सम्माननीय पदों पर बैठे बड़े बड़े लोग इस चीज को सहन कर रहे हैं, तो आम आदमी की क्या औकात होती होगी ये आपको समझ जाना चाहिए। लोग भी यहाँ पर कमेंट यही कह रहे हैं कि यही चीजें तो इस सरकार को ले डूबेगी, क्योंकि ना कोई विभाग में सुनाई होती है, ना कोई अधिकारी सुनता है। हाल ही में रविंद्र सिंह भाटी ने भी ये चीज बोली थी कि करप्शन और इतना सब कुछ इतना भारी ज्यादा मात्रा में हो गया है कि बिना पैसे दिए तो भजन सरकार में काम ही नहीं हो रहा है। इस पर भी एक वीडियो हमने बनाया था। सब कुछ जानते बूझते हुए भी ये सब धड़ल्ले से चल रहा है और हम क्या कर सकते हैं? हाथ पर हाथ धरकर बैठ सकते हैं। लेकिन यहां संवाद पर जब ये मुद्दा मैंने उठाया है तो इस मुद्दे को आप दूर तक जाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पद पर बैठे हुए इंसान की आपको गरिमा रखनी होगी, फिर चाहे से आप कितने ही बड़े अधिकारी क्यों ना हो, आप उनसे छोटे पद पर हैं, चाहे से आपके सामने डिप्टी सीएम बैठा हो, सीएम बैठा हो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। नहीं तो आपको देखकर ही जो आपके पद चिन्हों पर चलेंगे ना अधिकारी, वो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगाड़ देंगे सरकार और प्रशासन के काम का। उप मुख्यमंत्री बैरवा साहब हमारे लिए उप मुख्यमंत्री हैं, इस चीज को समझना होगा, उन्हें तवज्जो देनी होगी, उन्हें रेस्पेक्ट देनी होगी। कम से कम पद की तो गरिमा, पद का तो सम्मान कर लीजिए। इंसान के सम्मान का तो आजकल बहुत निचला स्तर जा चुका है लोगों के नजरिए में। लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद, ऐसी अधिकारी बनने के बावजूद ऐसी हरकतें बिल्कुल भी पचाने लायक नहीं है साहब।
क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।